हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जो कॉमन मैन को डायरेक्ट पॉइंट टच करते हैं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी करते थे, मेडिसिन्स देने में बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते थे और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते थे, चाहे इम्प्लांट से रिलेटेड हों या अदरवाइज, तो वो बहुत उसमें हाई चार्जेस करते थे। उसी में रिसेंट एक जजमेंट के अंदर सिद्धार्थ डालमिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पास की है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने डायरेक्शंस दी है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि आप पॉलिसीज़ बनाइए। जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी मनमानी से हाई चार्जेस वसूल कर रहे हैं, उनको एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया, तो जिससे एक आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कॉमन पर्सनल्स के लिए, वो है कि जो पहले एक्सीडेंट हो जाता था और जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट मिलता था, वो पहले डायरेक्टली ट्राइब्यूनल में हम लोग जमा कराते थे, प्रोसेस होता था। वो जो विक्टिम होता था या कंप्लेनेंट होता था, उसको वो पैसा मिलने में या उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी मिल सकता था। अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उसमें फैमिली मेम्बर्स को मिलता है, तो वो थ्रू ट्राइब्यूनल मिलता था। लेकिन अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस पास कर दी हैं कि डायरेक्टली जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली है, उनके बैंक अकाउंट्स में वो पैसा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा राहत का कदम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक कॉमन मैन के लिए। हाँ, देखिए, कुछ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ एक चेंजेस हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग जो करप्शन केसेस होते थे, उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी होती थी। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उसने जो ये मैंडेटरी गाइडलाइंस थी उसको थोड़ा रिलैक्स किया है। उन्होंने बोला है कि ये जो करप्शन के केसेस हैं, इनमें पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए बगैर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो